ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। पार्ट थर्ड सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है एग्जामिनेशन में। जितने भी पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट थर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? 1215 में जो किंग जॉन थे, इंग्लैंड के राजा थे, जो उन्होंने जो उनके उनके राज्य में जो नोबल थे, सामंत थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनके दबाव में आकर कुछ मौलिक अधिकार जारी किए। तो ये पहला लिखित मौलिक अधिकार जारी किया था किंग जॉन ने, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत द्वारा लिखित पहला ऐसा लिखित जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बहुत बार आता है, विच पार्ट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी पार्ट थर्ड। तो इसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इट्स प्रियम्बल। ये इसके प्रियम्बल के बेस्ड पे है। तो प्रियम्बल के बेस्ड पे कैसे है, हम प्रियम्बल को देखते हैं दोबारा से। प्रियम्बल में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। यानी हम अपने सिटीजन्स को क्या सिक्योर करेंगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करेंगे कि एक सिटीजन्स को मिले। ये सारे जो अधिकारों की जो हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल में, वो सारे अधिकारों का जिक्र फंडामेंटल 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में जिक्र होगा, फंडामेंटल राइट्स में जिक्र होगा, इसलिए इसको प्रियम्बल के बेस पे है ऐसा बोला गया है। आगे देखते हैं। पहले आर्टिकल की जिक्र करेंगे आज हम, आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है। ये इंडिया के जो 28 स्टेट हैं वो स्टेट्स नहीं है। ये जो भी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, या आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट के कंट्रोल में जो भी संस्थाएं आती हैं सारी वो स्टेट के अंदर आती हैं। वो सिर्फ इस आर्टिकल 12 से लेकर 35 के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। अदरवाइज जो स्टेट है, आप तो जानते हो, स्टेट मतलब राज्य है। कोई भी कंट्री का जो राज्य है उसको स्टेट बोलते हैं, पर ये वो उस राज्य की डेफिनेशन नहीं है। ये जो स्टेट वर्ड का यूज़ किया गया है इस पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको डिफाइन कर रहा है कि उसके दायरे में कौन कौन से आएंगे। आगे का आप आर्टिकल्स में देखेंगे कि स्टेट्स एंड शैल इंश्योर टू गिव इट्स सिटीजन्स इक्वलिटी, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वो कौन स्टेट है? वो स्टेट कोई राज्य नहीं है, वो स्टेट जो सारी संस्थाएं स्टेट के अंडर आती हैं, तो उसको डिफाइन कर रहा है। आर्टिकल 12 पहला आर्टिकल है जो बोल रहा है कि स्टेट शब्द का यूज़ किया जाएगा इस पार्ट में, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे। तो आगे मैं एक एक करके भी इलेबरेट करूँगा। पहले जो लिखा गया है उसमें देखते हैं। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है? द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ ईच स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारी अथॉरिटी जो इंडियन टेरिटरी में है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हिंदी में देखते हैं। राज्य की परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेफिनेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट थर्ड। मैंने पहले भी जो बोला था, जो उसकी डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की एप्लीकेशन, जो भी प्रोविजंस हैं उसके लिए अप्लीकेबल है, ये जनरल एप्लीकेबल के लिए नहीं है। तो इसके स्टेट के अंदर जो भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, पब्लिक ड्यूटी टू परफॉर्म यानी जो भी संस्थाएं हैं पब्लिक ड्यूटी कर रही हैं, जिसका फंड पब्लिक से आ रहा है या सेमी पब्लिक सेमी प्राइवेट से आ रहा है, यानी थोड़ा भी अगर पब्लिक से आ रहा है तो ये स्टेट के अंडर है। पार्टीज एक्ट आर सपोर्टेड बाय द स्टेट और पब्लिक ऑफिसर। ऐसे पार्टी जो स्टेट और पब्लिक ऑफिसर से सपोर्ट किए जा रहे हैं वो भी स्टेट के अंडर आएंगे। तो आगे जो हम शुरू में हमने देखा था आर्टिकल 12 में जो लिखा है, उसमें क्या था? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर आते हैं इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जाती हैं, इंडियन गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट आते हैं, जो उसके गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो आ जाते हैं। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स, इसमें सेम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हाई कोर्ट आ जाएगा, जो गवर्नर वो आ जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेटर में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सॉरी, लोकल अथॉरिटीज़ में क्या आ जाएंगे? म्यूनसिपालिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।
स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ में क्या आएंगी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्पोजल्स रिड्रेसल कमीशन एंड आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल। नॉन स्टेटरी में कौन से आ जाएंगे? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है आज की। हमने बात की थी पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है। आज हमने आर्टिकल 12 की बात की थी, यानी आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, यानी स्टेट के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जो इंडियन गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आएंगे स्टेटरी नॉन स्टेटरी अथॉरिटीज आएंगी, लोकल अथॉरिटीज आएंगी, यानी सारी चीज़ें तो सिर्फ उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी आगे फॉर्म किए जाएंगे या एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, ऐसा संस्थान जो सरकार के फंड द्वारा चलाया जाता है या सेमी ऑफिशियल है, यानी आधा सरकार आधा प्राइवेट द्वारा चलाया जाता है, वो सारे संस्थान सिटीजन्स को राइट देंगे, मौलिक अधिकार देंगे, जिन मौलिक अधिकारों के लिए सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। तो आगे हम आर्टिकल 13 से आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम आप देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एक सिटीजन को मिलते हैं। उसको पता होना चाहिए मुझे मेरे मौलिक अधिकार है, ये कोई छीन नहीं सकता है। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल में, आगे बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अपने दोस्तों को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के लिए